कुछ दिनों पहले मैंने अपने चैनल में म्यूचुअल फंड की एक एनएफओ के बारे में एक वीडियो बनाई थी, जिसको बहुत सारे लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से सराहा और बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे रिक्वेस्ट की म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाओ अपने चैनल में, जिससे कि उनको म्यूचुअल फंड के बारे में भी कुछ नॉलेज मिल सके। क्योंकि एट प्रेजेंट अगर मुझसे पूछा जाए तो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट जो सोर्स है एट प्रेजेंट, जो अभी करंट सिनेरियो है उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड मुझे लगता है सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है किसी के लिए भी, चाहे वो एक यंगस्टर हो या फिर एक मिडिल एज इनकम ग्रुप के पीपल हो या फिर कोई सीनियर सिटीजन ही हो, क्योंकि हर वर्ग के लोगों के लिए ही म्यूचुअल फंड में अलग अलग स्कीम्स होते हैं। तो मैंने सोचा अभी मैं इस चैनल में ट्राई करूंगा महीने में 4 ऐसी वीडियो बनाऊं जिससे कि आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नॉलेज मिल सके। वैसे तो मैं अपने चैनल में म्यूचुअल फंड के रिलेटेड वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन अभी ऐसा समय आ गया है जहां पर बैंकिंग के साथ साथ म्यूचुअल फंड की नॉलेज होना भी लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि फ्यूचर में म्यूचुअल फंड ही मुझे लगता है एकलौती ऐसी इन्वेस्टमेंट रह जाएगी जहां पर लोग इन्वेस्टमेंट करके अपनी इन्वेस्टमेंट पर अच्छी खासी रिटर्न पा सकते हैं। क्योंकि अगर अभी करंट सिनेरियो की बातें करें तो बैंकों की फिक्स डिपॉजिट हो या फिर आरडी हो या फिर पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी अन्य फाइनेंशियल सेक्टर की कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम हो, उसकी अगर तुलना म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम के साथ कर दी तो एट प्रेजेंट म्यूचुअल फंड काफ़ी आगे है रिटर्न जनरेट करने पर। लेकिन म्यूचुअल फंड की जैसे बेनिफिट्स होते हैं तो म्यूचुअल फंड की कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती है, कुछ रिस्क भी होती है, जिसके बारे में आप के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है तो मैंने सोचा म्यूचुअल फंड की जो भी वीडियोज़ है उसको मैं बेसिक्स से स्टार्ट करता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड की बेसिक्स के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। मतलब कुछ आप अगर एक नए इन्वेस्टर है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है, काफ़ी एडुकेटिव होने वाली है, जिससे अभी आपको पता चल जाएगा म्यूचुअल फंड आखिर होती क्या है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर आपके लिए प्रॉफिट है या फिर आपके लिए लॉस है। क्योंकि एक टैगलाइंस हम हमेशा पढ़ते हैं म्यूचुअल फंड की, चाहे वो एड्स हो या फिर म्यूचुअल फंड के से रिलेटेड कुछ भी, चाहे एड या फिर अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, तो उस पर एक लाइन जरूर लिखी होती है, म्यूचुअल फंड are subject to market risk, please read the offer documents carefully before investing। तो इस लाइन का मीनिंग क्या है और ये लाइन क्यों लिखी होती है और ये लाइन आपके लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में आज की वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो में फटाफट मेरे जो नॉलेज है म्यूचुअल फंड की सिंपल शब्दों में समझाता हूँ आखिर म्यूचुअल फंड होती क्या है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना वाकई में रिस्की है या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अगर बेसिक की बातें करें तो सबसे पहला जो सवाल पैदा होता है वो होता है व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड, मतलब म्यूचुअल फंड आखिर होती क्या है। म्यूचुअल फंड अगर सरल शब्दों में समझे, अगर एकदम सिंपल शब्दों में समझे तो ये एक ऐसी सोर्स है जहां पर लोग अपने थोड़े थोड़े पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उन थोड़े थोड़े पैसे को इन्वेस्ट करने पर बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट को जोड़कर एक फंड तैयार होता है और उस फंड में जो भी पैसे जमा होते हैं वो पैसे इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं। उन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं फंड मैनेजर। अलग अलग कंपनियों की अलग अलग फंड मैनेजर्स होते हैं और सारा का सारा जो भी दारोमदार होता है, मतलब उन पैसों को इन्वेस्ट करने की, वो पूरी की पूरी अथॉरिटी फंड मैनेजर्स के पास ही होती है। और ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं, ये फंड मैनेजर्स पैसों को, जो फंड होती है उन फंडों को भी डिवाइड करती है। कुछ फंड इन्वेस्ट होती है शेयर मार्केट में, जिसे हम इक्विटी मार्केट कहते हैं। कुछ फंड इन्वेस्ट होती है डेब्ट मार्केट में, जो कि काफ़ी सेफ होती है, जिसमें गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होती है, वो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा अगर आप एक नए व्यक्ति है, तो आपके लिए यही जानना जरूरी है। म्यूचुअल फंड में तो मेनली 2 प्रकार के फंड होते हैं। एक ऐसा फंड जो इन्वेस्ट किया जाता है शेयर मार्केट में और एक ऐसा फंड जो इन्वेस्ट किया जाता है गवर्नमेंट की सेफ मार्केट में, जहां पर आपको अच्छी खासी रिटर्न मिल जाती है। अब यहाँ पर भी आपके लिए 2 टर्म है जो आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर होता है जो फंड होती है वो 2 प्रकार से होती है। एक होती है क्लोज एंडेड फंड और एक होती है ओपन एंडेड फंड। अब ओपन एंडेड फंड वो फंड होती है जहाँ पर जो भी आपने पैसे लगा दिए, उन पैसों को आप जब चाहे तब निकाल सकते हैं। आपने इन्वेस्ट कर दिया, अभी आपको 1 महीने बाद निकालनी है, 2 महीने बाद निकालनी है, 10 साल बाद निकालनी है, तो आप निकाल सकते हैं। और एक होती है क्लोज एंडेड फंड। और एक क्लोज एंडेड फंड में लेकिन आपने जो भी इन्वेस्ट कर दिया उसकी एक मैच्योरिटी पीरियड होती है, तो उन मैच्योरिटी पीरियड के ख़त्म होने तक आप उन पैसों को नहीं निकाल सकते। तो सरल शब्दों में
अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं, तो आपके लिए जानना सबसे पहला जो सवाल जानना आपके लिए ज़रूरी है वो ये है कि आपके जो पैसे हैं वो किस मार्केट में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, और दूसरा आपका जो फंड है वो फंड ओपन एंडेड है या फिर क्लोज एंडेड। तो आपको ये दो जो टर्म है उसे ध्यान से रखना है। ओपन एंडेड जहाँ पर आप पैसे को निकाल सकते हैं जब जी चाहे, क्लोज एंडेड जहाँ पर आपके पैसे को आप नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि उसकी मैच्योरिटी पीरियड ना हो जाए। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ये तो थी फंड की बातें। अब हमने फंड के बारे में जान लिया, बेसिक भी जान ली, म्यूचुअल फंड आखिर होती क्या है और म्यूचुअल फंड में फंड क्या होती है और फंड को मैनेज कौन करती है और फंड कैसे मैनेज किया जाता है। अब चलिए जान लेते हैं म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में हम दो प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक तो लमसम इन्वेस्टमेंट और दूसरी थ्रू SIP। अब चलिए वन बाय वन जान लेते हैं लमसम और SIP होती क्या है। लमसम इन्वेस्टमेंट होती है जैसे फिक्स डिपॉजिट पे हम इन्वेस्ट करते हैं किसी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस पर, हम एक पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं और वो पैसे एक निर्धारित समय के बाद मैच्योर होती है और मैच्योरिटी के बाद हम उन पैसों को ले लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से लमसम इन्वेस्टमेंट भी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहां पर हम पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं वन टाइम। एक बल्क अमाउंट पकड़ लीजिए, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो भी पैसे हैं उसको हम एक ही बारी में इन्वेस्ट कर देते हैं। और अगर हम ओपन एंडेड में करते हैं, फंड में करते हैं, तो जब जी चाहे हम अपने पैसों को निकाल सकते हैं। और अगर क्लोज एंडेड में करेंगे फंड में, तो जब उनकी मैच्योरिटी होगी तभी हम पैसे को निकाल सकते हैं। तो लमसम इन्वेस्टमेंट उसी को कहा जाता है। अब दूसरी जो इन्वेस्टमेंट सोर्स है जिसके थ्रू हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है SIP। अब ये SIP होती क्या है? SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक जैसे कि बैंकों में RD होती है, ठीक उसी प्रकार से होती है। बैंकों की RD में क्या होता है, हम एक निर्धारित पैसे को हर महीने जमा करते हैं और मैच्योरिटी होने पर पैसे के साथ साथ हमें इंटरेस्ट भी मिलती है और हमें मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाती है। लेकिन SIP में क्या होगा, SIP में भी हम ठीक RD की तरह ही एक पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, एक निर्धारित पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और उन पैसे को इन्वेस्ट करने पर जो भी अगर हम ओपन एंडेड में करते हैं तो जब जी चाहे हम तोड़ सकते हैं। लेकिन अब अगर हम एक क्लोज एंडेड फंड में करते हैं तो जब भी मैच्योर्ड होगी तो उस समय जो भी NAV होगी, जो भी फंड की वैल्यू होगी वो हमें मिल पाएगी। अब ये NAV क्यों मैंने कहा, क्या ये टर्म है, इसके बारे में चलिए आगे जानेंगे। तो सिंपली आप जान लीजिए म्यूचुअल फंड में हम दो ही प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक लमसम इन्वेस्टमेंट और एक थ्रू SIP। तो लमसम इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट है बैंकों की और SIP है रिकरिंग डिपॉजिट बैंकों की। तो अब मुझे थोड़ी सी नॉलेज हो गई है आखिर होती क्या है म्यूचुअल फंड, हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, फंड के किस प्रकार के होते हैं और इन्वेस्टमेंट हम किस थ्रू कर सकते हैं। अब चलिए मुझे इन्वेस्ट करना है अपने पैसों को, लमसम इन्वेस्ट करना है, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। तो 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते समय मुझे दो चीज़ें याद रखनी है। पहला तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो किस फंड में होगी, इक्विटी रिलेटेड फंड में होगी या फिर डेब्ट रिलेटेड फंड में होगी, और जो भी फंड है वो ओपन एंडेड है या फिर क्लोज एंडेड है, तो उसके बारे में मुझे सबसे पहले ध्यान में रखना है। अब पकड़ लीजिए मुझे सारी नॉलेज मिल गई है, मेरी जो फंड है ओपन एंडेड है और मेरी जो फंड है वो इक्विटी फंड है। अब मुझे सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है। मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दी फंड में। जब भी मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा तो मेरी जो फंड मैनेजर है उस फंड के, वो फंड मैनेजर मेरे फंड को इन्वेस्ट कर देगा, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा। और वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद मेरी एक फोलियो नंबर जनरेट हो जाएगी। फोलियो नंबर सिंपली अकाउंट नंबर होती है म्यूचुअल फंड की, जो पेन कार्ड के साथ लिंक हो जाती है। तो इसीलिए पेन कार्ड देना अनिवार्य है। पेन कार्ड के साथ फोलियो नंबर लिंक होने पर हमें जब भी हम पेन कार्ड इंसर्ट करेंगे तो उस पेन कार्ड के अगेंस्ट में उस फोलियो के नीचे जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो 1 हो या फिर 100 हो, आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट शो करेगी और उस इन्वेस्टमेंट शो करने पर आपको पूरी की पूरी डिटेल मिल पाएगी। अब पकड़ लीजिए मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट की। अब उस 1 लाख से तो परचेस करेंगे इक्विटी मार्केट से, मेरे जो फंड मैनेजर है अब उन्होंने परचेस किया और परचेस करते समय मेरी जो फंड है उस फंड की 1 यूनिट मतलब 1 शेयर का दाम पकड़ लीजिए वहाँ पर है 100 रुपये। तो 1 लाख पे मुझे कितने यूनिट मिलेंगे, 1 लाख पर मुझे 1000 यूनिट मिल जाएगी। तो मतलब मेरी जो 100 रुपये जो मैंने कहा ना एक यूनिट का प्राइस, उसे हम कहते हैं NAV, नेट एसेट वैल्यू। मतलब 100 रुपये की नेट एसेट वैल्यू वाली मेरी एक फंड है जहाँ पर मेरे पास अभी 1000 यूनिट है। अब पकड़ लीजिए 5 साल मैंने इन्वेस्ट कर ली। अब 5 सालों बाद मुझे रिडीम करना है, पैसे निकालना है अपने फंड से। तो उस दिन जो NAV होगी मेरी यूनिट की, वही NAV मुझे मिल जाएगी मेरी एज ए टोटल अमाउंट। अब पकड़ लीजिए 5 सालों बाद मेरी जो भी यूनिट प्राइस है, जो भी मेरी यूनिट्स है उनकी NAV है पकड़ लीजिए 200 रुपये। तो क्या होगी, मुझे कितनी मिलेगी, 1000 यूनिट तो मेरे पास थी, तो 200 रुपये के हिसाब से मुझे 2 लाख रुपए मिलेगी और यही होगी मेरी करंट वैल्यू। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड की जो भी रिटर्न है उसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको कैलकुलेशन में सिर्फ 2 बातें याद रखनी है।
आपकी जो NAV है परचेस करते समय, आपकी जो NAV है क्लोज करते समय, उस पर डिफरेंस कितना है, और आपको NAV के हिसाब से आपकी यूनिट अब तक कितनी जनरेट हो गई है, उसके आपके पास कितने यूनिट है उसको भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि NAV इंटू यूनिट जो भी आपकी मल्टीप्लाई करके जो भी होगी वही होगी आपकी टोटल वैल्यू, चाहे वो परचेज वैल्यू हो चाहे वो सेलिंग वैल्यू हो। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिकली अगर म्यूचुअल फंड की बातें करें तो मेनली म्यूचुअल फंड में यही है। आपको सबसे पहले जानना है आपकी जो फंड है वो कहाँ पर इन्वेस्ट हो रही है। दूसरी, आपको जानना है आपका ओपन एंडेड है या फिर क्लोज एंडेड फंड है। तीसरी, आपकी जो भी फंड है उस पर जो आपको NAV दिया जा रहा है वो कितनी NAV मिल रही है। चौथी, NAV के अगेंस्ट में आपको कितनी यूनिट मिल गई है। और पांचवी, आप जब रिडीम करेंगे या फिर जब मैच्योरिटी लेंगे तो उस रिडीम्शन के समय आपकी जो NAV है वो कितनी है और उसकी डिफरेंस कितनी है, जो परचेज से लेकर जो आपके सेलिंग तक है उसके डिफरेंस को, क्योंकि वही है आपकी इंटरेस्ट रेट। तो इसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है म्यूचुअल फंड की जो रिटर्न है उसको। तो मेनली बेसिक की अगर सिंपल शब्दों में बातें करें तो यही है म्यूचुअल फंड। अगर मुझसे पूछा जाए तो म्यूचुअल फंड सभी वर्गों के लिए है, चाहे वो यंग एक 18 साल का लड़का हो जो अभी कमाना स्टार्ट किया हो, 21 साल का हो, 25 साल का हो, या फिर एक 40-45 साल की एक मिडिल एज पीपल है जो कमा रहे हैं और जो अभी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी। अगर एक सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए भी, क्योंकि सीनियर सिटीजन अगर चाहे तो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है डेट मार्केट में, जो कि काफ़ी सिक्योर्ड मार्केट है गवर्नमेंट की, जहाँ पर बॉन्ड्स होती है, तो उस पर वो इन्वेस्टमेंट करके अपनी रिटर्न पा सकता है। इसके बारे में मैं और वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो में सिर्फ मैं बेसिक्स की म्यूचुअल फंड के बारे में, बेसिक के बारे में ही आपसे बातें कर रहा हूँ, जिससे कि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड की बेसिक सिर्फ यही है। इसी को ध्यान में रखकर पूरी की पूरी जो भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसको आगे बढ़ रही है, और आपको भी यही ध्यान में रखना है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। आगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, SIP किस तरह से होती है, टाइप्स ऑफ SIP किस तरह से इक्विटी मार्केट होती है, क्या होती है डेट मार्केट, सभी के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं और ज़्यादा नहीं बना, क्योंकि म्यूचुअल फंड मुझे लगता है अभी ज़्यादा प्रॉफिटेबल एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है काफ़ी लोगों के लिए। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।